नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या में हैं। सुबह एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री समक्त मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:30 बजे तक है। राम मंदिर पर फहराई गई ध्वजा 22 फीट लंबी व 11 फीट चौड़ी है। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के पश्चात वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत शाम को पूर्णाहुति होगी। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख का गुबार भारत तक पहुंच गया है। ये गुबार दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों के आसमान में देखा गया है। मौसम विभाग इसकी निगरानी कर रहा है। राख के कारण अकासा एयर और इंडिगो की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए एडवाइजरी जारी की है। पटियाला जिले में पराली जलाने के मामलों में 56% की कमी आई है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियानों के कारण इस वर्ष 235 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्षों में ये संख्या अधिक थी। जुर्माने और कानूनी कार्रवाई के साथ प्रशासन पराली जलाने को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य बना रहा है। हालांकि वायु गुणवत्ता अभी भी प्रभावित है और अन्य कारक भी प्रदूषण में योगदान करते हैं। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में यात्री दरवाजों पर लटककर यात्रा करने को मजबूर हैं। सामान्य कोचों में जगह नहीं है। भीड़ की वजह से कई यात्रियों ने यात्रा रद्द कर दी। यात्रियों ने रेलवे से कोच बढ़ाने की मांग की है। लटककर यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आरपीएफ लोगों को जागरूक कर रही है। बीजू जनता दल बीजद में राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने सीनियर सिटीजन सेल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी में हलचल मच गई है। उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में उनके फैसले और पार्टी पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट 2026-27 की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने 1 से 16 दिसंबर तक बजट पूर्व बैठकें आयोजित करने की घोषणा की है। इन बैठकों में सभी प्रशासनिक सचिव भाग लेंगे और अपने विभागों के बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। वित्त विभाग ने सभी सचिवों को तैयार रहने और आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, ताकि बजट को समय पर तैयार कर लागू किया जा सके। बिहार में पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के अनुसार होंगे, जिससे चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं पूर्ववत रहेंगी। आरक्षण नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में लगा है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। नोएडा पे परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाना शुरू कर दिया है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यात्रियों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पहले फॉग लाइट लगाई जाती थी, लेकिन अब ऑल वेदर बल्ब लगाए जा रहे हैं, जिससे लागत में भी कमी आएगी। ग्रेटर नोएडा की हिमालय प्राइड सोसाइटी में 37 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर एनपीसीएल ने बिजली काट दी। पूर्व सांसद नरेश नौटियाल ने बिल्डर पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्यवाही की मांग की है। निवासियों से बिल वसूलने के बावजूद एनपीसीएल को भुगतान नहीं करने और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का आरोप है। उन्होंने जांच और समस्या के समाधान की मांग की है। पटियाला के पास संगरूर हाईवे पर झालां गांव के नजदीक 23 नवंबर को शाम 5:15 बजे एक कार चालक हरमन सिंह को पिस्तौल दिखाकर लूट लिया गया। 2 अज्ञात युवकों ने उसे धबलान ले जाकर उसकी कार और आईफोन छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हरमन सिंह दोस्तों का इंतजार कर रहा था जब ये घटना हुई। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के साथ आज का दिन सनातनियों के लिए ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा कि आज तप, तीर्थ और त्याग सफल हुए। उन्होंने पीएम मोदी और मोहन भागवत का अभिनंदन किया। मुंगेर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का राज चलेगा, अपराधियों का नहीं। उन्होंने तारापुर की जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने अपराध पर सख्ती से निपटने की बात कही और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने का आश्वासन दिया।
पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में आरपीएफ जवान क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार हुआ। क्रेडिट कार्ड चालू करने के बहाने उससे 2 लाख रुपए की ठगी की गई। साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित जवान ने बताया कि उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और क्रेडिट कार्ड शुरू करने के नाम पर उससे बैंक डिटेल्स मांगी गई, जिसके बाद उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज बूथ दिवस है, जिसमें बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन करवाने के लिए आवेदन स्वीकार करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से बीएलओ को गणना प्रपत्र सौंपने की अपील की है। ये विशेष अभियान मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। चंपावत में कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी का दारोगा को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक अग्निवीर जवान के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, जहां पार्टी थाना प्रभारी से उनकी बहस हो गई। विधायक ने दारोगा को उंगली उठाने पर धमकाया और कहा कि ये काम बाद में होगा, तेरा काम पहले हो जाएगा। बाद में सीओ ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर बैन कारोबारी को पिटने का आरोप है। इस मामले में झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करना था, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने इस लापरवाही के लिए सरकार पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब देखना है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट की जज को रिश्वत देने के मामले में दिल्ली पुलिस की पूर्व एएसआई तारा दत्त की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था में गहराई तक समा गया है। तारा दत्त पर नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। हालांकि सह आरोपित मुकुल कुमार और उनके पिता रमेश कुमार को बरी कर दिया गया है। लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट को 2 हफ्ते बीत गए, पर लाल किले के पास हुए धमाके में मारे गए ई-रिक्शा चालक मोहसिन मलिक के परिवार का दर्द कम नहीं हो रहा। जांच एजेंसियों ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन मोहसिन की मां को आतंकियों के लिए मौत की सजा चाहिए। मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने बताया कि आखिरी कॉल पर क्या कहा था। यहां पढ़े परिवार से बातचीत। लखनऊ में 7 सड़कें नए साल में खास दिखेंगी। इन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं और बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है। सड़कों पर हरियाली होगी और पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। सीएम ग्रिड परियोजना के तहत इन सड़कों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज हाजीपुर की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर मीना के तबादले पर अंतरिम रोक लगाई। न्यायालय ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया। डॉक्टर मीना ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने मनमाना बताया। अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को तय की।